नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश प्रजापत स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 498 ए के बारे में। कहीं पत्नी ऐसी होती है जो अपने पति के खिलाफ या पति के घर वालों के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवा देती है और उन्हें पुलिस थाने के चक्कर कटवाती है या उन्हें परेशान करती है। तो ऐसे में पति के पास में क्या लीगल उपचार बचता है जिसके तहत वह अपनी पत्नी के खिलाफ या उस पत्नी के खिलाफ जो उसके खिलाफ शिकायत कर रही है, उसे झूठे केस में फंसा रही है, उसे प्रताड़ित कर रही है, उसका शोषण कर रही है, उसके खिलाफ क्या लीगल एक्शन ले सकता है। देखिए दोस्तों, आईपीसी में जो सेक्शन दे रखे हैं जिसके तहत एक पति भी अपनी पत्नी के खिलाफ कानून के तहत संरक्षण प्रदान कर सकता है। पहले हम जान लेते हैं कि आईपीसी सेक्शन 498 ए होता क्या है। देखिए, महिलाओं को अलग से दिया गया एक सुरक्षा कवच है जिसे आईपीसी में सेक्शन में 498 ए में दिया गया है। कोई भी महिला जो शादी के बाद में अगले घर में जाती है, तो उस घर में अगर पति द्वारा या पति के घर वालों द्वारा या उसके रिश्तेदार द्वारा किसी भी प्रकार से कोई प्रताड़ना दी जाती है, उसे दहेज की मांग के लिए परेशान किया जाता है या उसे किसी भी प्रकार की भावनात्मक, शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है या उसके साथ में क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो ऐसे में वह अपनी सुरक्षा के लिए आईपीसी सेक्शन 498 ए के तहत में उन जो उन्हें परेशान कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा सकती है। तो ऐसे में ये एक सुरक्षा कवच का काम है। महिलाओं को सुरक्षा कवच के रूप में 498 ए दिया गया है। कई महिलाएं इतनी शातिर होती है कि वह इसका गलत उपयोग करती है। वह इसको अपने फायदे के लिए अपने पति को डराने धमकाने, उनके सास ससुर को डराने धमकाने तथा साथ रिश्तेदारों को भी डराने धमकाने में इसका उपयोग करती है। महिलाएं अधिकतर इस चीज का गलत दुरुपयोग कर रही है जिसके तहत घर वाले मतलब एक घर में पत्नी ही प्रताड़ित नहीं होती, उसके साथ साथ में कई घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पति भी प्रताड़ित होते हैं, पति के माँ बाप भी प्रताड़ित होते हैं। तो ऐसे में पति के पास में सुरक्षा की तरफ से दूसरा सुरक्षा कवच क्या है। देखिए, कानून में सभी के लिए समान रूप से संरक्षण प्रदान है। तो ऐसे में जहां महिलाओं को भी कुछ अधिकार प्रदान दिए गए हैं, तो वहां पुरुषों को भी कुछ अधिकार है, लेकिन कमी सिर्फ यह है जानकारी की। उन लोगों को जानकारी नहीं होती, उन लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ उनके साथ में कानून है। इस वीडियो में बात करूंगा आईपीसी 498 ए के खिलाफ अगर कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ कोई झूठा केस दायर करती है तो पति के पास ऐसे क्या लीगल रेमेडीज है, क्या लीगल उपचार है जिसके तहत वह कार्रवाई कर सकता है। उस पत्नी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जो उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही है या झूठे दहेज के केस में अपने उसके माता पिता को परेशान कर रही है। तो इस वीडियो में बात करूंगा ऐसे तमाम बातों की जो पत्नी द्वारा अपने पति को डराने धमकाने या उनके माता पिता को परेशान करने के लिए किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि किसी भी चीज को साबित करने के लिए उसके पास में सबूत होने जरूरी है। सबूतों के आधार पर ही मैं किसी व्यक्ति को गुनहगार या बेगुनाह साबित कर सकता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पास में पर्याप्त सबूत है तो उन सबूतों को आधार बनाकर अपने लिए या अपने परिवार वालों के लिए सुरक्षा कर सकता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि पत्नी जानबूझकर अपने पति के खिलाफ या पति के घर वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देती है और ऐसे में उनके पास में कोई पर्याप्त सबूत नहीं होता, तो ऐसे में उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। देखिए, कई बार इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में ये साबित हो जाता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, लेकिन कई बार पुलिस वाले भी चीज़ में मिले होते हैं, वे अपनी रिपोर्ट बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं या झूठी बना देते हैं। तो इससे में पति के पास में कोई पर्याप्त सबूत नहीं होता या घर वालों के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं होता जिसके तहत वो अपनी बेगुनाही साबित कर दे। ऐसे में उनके काफी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर किसी व्यक्ति कोई महिला कोई पत्नी है जो किसी पति के खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवाती है, झूठी कोई शिकायत दर्ज करवाती है, तो ऐसे में पति को क्या करना है। देखिए, एविडेंस के आधार पर ही किसी व्यक्ति को आप निर्दोष साबित कर सकते हो या खुद को बेगुनाह साबित कर सकते हो। तो सबूत कैसे बनाए। अगर आपकी पत्नी का बर्ताव कुछ ऐसा है जैसे आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इसके द्वारा ऐसी कोई गतिविधि या ऐसा कोई बर्ताव किया जा सकता है, ऐसा कोई काम किया जा सकता है जिससे आपको नुकसान हो या आपको आशंका हो कि फ्यूचर में या आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई शिकायत कर सकते हैं, तो आपको वहीं सतर्क होने की जरूरत है। अगर आपकी पत्नी आपके मतलब उनके घर वालों से बात करके आपके घर का माहौल खराब करती है, तो आपके पास में उस चीज़ की ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है जिसको आप कानून मतलब आप कोर्ट में पेश करके साबित कर सकते हो कि इसको जो बाहर से सिखाया जा रहा है उसके तहत ये अपने घर में माहौल खराब कर रही है और हमें इस चीज़ के लिए परेशान कर रही है। अगर कोई व्यक्ति उसको उकसाता ऐसा करने के लिए है तो भी ये एक अपराध बनता है। अगर वह महिला अगर वह पत्नी जानबूझकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने की सोच रही है, जानबूझकर झूठे दहेज झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रच रही है, तो ऐसे में वह अपराध की दोषी होती है। कानून के सेक्शन में ऐसे कुछ सेक्शन है जिसके तहत किसी व्यक्ति को उकसाना, किसी अपराध की षड्यंत्र रचना या किसी व्यक्ति को झूठा डराना धमकाना, नुकसान पहुंचाने धमकी देने के तहत अपराध माना गया है। देखिए, आईपी सेक्शन 120 बी के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध करने का षड्यंत्र रचता है, कोई अपराध
करने की, तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने की धारा 120 बी के तहत उसके खिलाफ आप काउंटर में एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। काउंटर में एफआईआर दर्ज कराने में आपका ये मतलब पक्ष मजबूत हो जाएगा और आपको पर्याप्त सबूत दिखाने होंगे इस चीज के लिए कि उस व्यक्ति ने जानबूझकर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, आपको शोषण के करने के लिए, आपको आपसे रुपए हटने के लिए उस व्यक्ति ने जानबूझकर ये शिकायत दर्ज करवाई है। तो आपको ये साबित करना होगा कि फॉल्ट हमारा नहीं है, फॉल्ट अगले का है, वो जानबूझकर हमें फंसाने के लिए ऐसा कर रहा है। दूसरा है, अगर कोई व्यक्ति उसको उकसा रहा है ऐसा करने के लिए, तो आईपीसी सेक्शन 108 के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। अगर वह आपके खिलाफ कुछ झूठे सबूत पेश कर रहा है, तो आईपी सेक्शन 191, 192, 193 के तहत उसके खिलाफ काउंटर में एफआईआर दर्ज करवा सकती है। अगर कोई आपके खिलाफ कोर्ट में झूठा दावा दर्ज करा रहा है, तो आईपी सेक्शन 209 के तहत आप उस व्यक्ति के खिलाफ काउंटर में एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। अगर कोई व्यक्ति किसी पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप आईपी सेक्शन 182 और 211 के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। अगर वह पत्नी आपके घर वालों, आपके परिवार वालों को या आपको किसी भी प्रकार की नुकसान पहुंचाने की या धमकी दे रही है, तो आप आईपी सेक्शन 506 के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ काउंटर में एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। अगर आप कोर्ट में साबित कर देते हो कि आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, तो आप आईपी सेक्शन 500 के तहत उस महिला पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाने के तहत मानहानि का दावा कर सकते हो। तो ऐसे कानून में कई एक सेक्शन है जिसके तहत आप लीगल कार्रवाई कर सकते हो। ऐसे में आपको जानकारी रखनी है कि कानून आपकी भी सुरक्षा करता है। कानून हर उस व्यक्ति की सुरक्षा करता है जो निर्दोष है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो कानून उसको संरक्षण भी प्रदान करता है। बस कमी ये होती है कि हमें उस चीज की जानकारी नहीं होती, या अधिकतर कारण ये होता है कि आदमी के पास में उस चीज के लिए पैसा नहीं होता, या निर्धनता के कारण में व्यक्ति इस चीज से चूक जाता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अगर आपके साथ में वास्तविकता में ऐसा कुछ होता है, तो आप इस माध्यम के तहत कानूनी एक्शन या लीगल एक्शन ले सकते हो। और कुछ उपचार और भी है जिसके तहत आप एक्शन ले सकते हो। मान लीजिए अगर आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध को झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है, तो आप इसके लिए सेशन कोर्ट से इंटरसेप्टर बेल ले सकते हो, जिससे पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। और दूसरा यह है कि आप उस एफआईआर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। मतलब कि आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, अगर आपके पास में पर्याप्त सबूत है आपको निर्दोष साबित करने के, तो आप उस एफआईआर को रद्द करवा सकते हो। देखिए, सीआरपी सेक्शन 482 के तहत कोर्ट हमें यह अधिकार देता है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज हुई है, तो ऐसे में वो हाई कोर्ट जाकर सीआरपी सेक्शन 482 के तहत अपनी बेगुनाही का सबूत दिखाकर, आपके पास में जो लीगल एविडेंस है, लीगल गवाह है, या कोई भी आपके पास में ऐसा सबूत है जो आपको बेगुनाह साबित करता है, तो आप हाई कोर्ट से आपकी विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज हुई है उससे रद्द करवा सकते हो। मतलब कि आपको डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बस आपको लीगल कानूनी नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आपको कानूनी नॉलेज नहीं है और आपके साथ में ऐसा कुछ होता है, तो आप एक अच्छे अधिवक्ता से मिले, अच्छे वकील से राय ले, आपका शोषण नहीं होगा। डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां अधिकार है वहां उपचार है। जिस व्यक्ति का शोषण होता है तो उसके लिए संरक्षण भी प्रदान किए गए हैं।